पूरी की पूरी दुनिया जो है वो कंपनियां चार कंपनियां हैं वो कंट्रोल करती है। चार कॉरपोरेट कंपनीज। आप अगर एंड में जाएंगे सारी कंपनियों के, अगर आप एंड में जाएंगे तो सिर्फ चार कॉरपोरेट कंपनीज जो है वो इन चीज़ों ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। और गिने चुने 13 से 14 लोग वो दुनिया को चला रहे हैं। दुनिया की पूरी प्रॉपर्टी का 99% पैसा जो है वो उन लोगों के पास है। और सोचिए फिर कितना पैसा वो होल्ड करके रखते हैं। और उनके नाम कभी वो जो यादी आती है उसके अंदर कभी नहीं आते हैं। उस लिस्ट में करोड़पतियों की जो लिस्ट आती है उसके अंदर उनके नाम कभी नहीं आते हैं। रॉकचाइल्ड बैंकिंग सिस्टम, जितने भी रिजर्व बैंक है वो सारे के सारे रॉकचाइल्ड कंट्रोल करता है। और ये जो है सब कुछ जो होने वाला था, अभी जो चल रहा है, ये 2003-2006 के बीच में एलेक्स जोन्स, आप नाम लिख लीजिए कहीं तो भी, एलेक्स जोन्स ने ये सब कुछ जो है वो पहले ही बता दिया था किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन नहीं जीतेगा, किस तरह से जो सॉरी मैंने 50 बार कहा है आप लोगों को, प्लीज़ मुझे कॉल मत किया कीजिए। मैं कहीं लाइव रहता हूँ, मेरा खुद का लाइव रहता है, या फिर मैं किसी के इंटरव्यू में लाइव रहता हूँ, या फिर मेरे पास पेशेंट्स रहते हैं। आपको जो भी बात करिए व्हाट्सअप डालिए। ये मेरा नंबर जो है ये मेरा बिजनेस नंबर है, ये सिर्फ पेशेंट्स के लिए है। तो अभी जो यूक्रेन से लाए गए इतने इवैक्यूएट करके मुंबई एयरपोर्ट पे 219 जन, हाँ, एक का भी आरटीपीसीआर टेस्टिंग नहीं किया गया, एक को भी क्वारंटाइन नहीं किया गया। क्यों भाई साहब, मोदी साहब, क्यों आपका एविएशन मिनिस्टर जो है वहाँ पे जाके मास्क निकाल के सबका वेलकम करता है? कहाँ गया वो? क्यों आपका जो गाइडलाइन थे, जो आपके आईसीएमआर ने, जो डॉक्टर गुलेरिया ने, और जो आपके एम्स वालों ने, और जो हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, और आपके जो है, कहाँ गए गाइडलाइन? क्यों क्वारंटाइन नहीं किया गया उनको? खेल समझ लो यार, फेक पैंडेमिक था। जब भी आपके यहाँ पे मैंने आपको कहा है ये मशीन से इसकी रोज़ रीडिंग लिया कीजिए। आज इसकी रीडिंग नहीं आ रही है, आप देखिए। कल ये रीडिंग मेरे जो इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर चालू थी। ये आज रीडिंग नहीं आ रही है, आज चालू होगी। ओके ओके, आ रही 4+1G चालू हो चुका है। जिन्होंने टीका लिया है देख लीजिए, जिन्होंने टीका लिया है, पनीरी टीका जिन्होंने लिया है, क्योंकि मैं वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकता हूँ जो है ना, क्योंकि फिर ब्लॉक मारते हैं मुझे। ग्राफीन ऑक्साइड्स जिन्होंने टीका लिया है, पनीरी टीका, जिन्होंने ग्राफीन ऑक्साइड उस टीके का जो कंटेंट है, जब वो 4+1G के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स फ्रिक्वेंसी के साथ में मिक्सअप होगा, ब्लड क्लॉट्स बनेंगे। और ये सब चीज़ें अनमोल वैसा क्या करें हम वो वर्ड नहीं यूज़ कर, भी जो वर्ड है ना उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो भी ब्लॉक मार देते हैं। और सबसे बड़ा है ये जो बायो लैब्स है, एनर्जी लैब्स है, इनको उसने उद्ध्वस्त किया है। भारत के पंतप्रधान लोकसभा में कह रहे हैं, हमारे सारे चुने हुए सांसदों के सामने कह रहे हैं कि मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करूंगा और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आप एक्सेप्ट करेंगे? दुनिया की पॉपुलेशन 500 करोड़ 750 करोड़ से सिर्फ 50 करोड़ रुपये लाने का है, वो आप एक्सेप्ट करेंगे? उसके लिए वो टीका जो लाया गया, वो आप एक्सेप्ट करेंगे? ये जो चलता है ना, इसको एक वर्ड यूज किया जाता है, माइंड, एम के अल्ट्रा। गूगल सर्च कर लीजिए, मैं जो भी बोलता हूँ, जिन लोगों को, अंधभक्तों को, मोदी के अंधभक्तों को, बीजेपी भक्तों को यकीन नहीं आता, उन्होंने लिख के लीजिए, बाद में गूगल सर्च कर लीजिए। एम के अल्ट्रा ये जो प्रोजेक्ट है, ये सारे जो मीडिया हाउसेस है इनको पैसे देके
ये किया जाता है ऑपरेशन मॉकिंग बर्ड। ऑपरेशन मॉकिंग बर्ड इसका नाम है। स्क्रिप्ट दी जाती है, सभी चैनल को एक साथ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और सभी चैनल पे आपको एक ही वर्डिंग और एक ही वर्ड आप सुनाई देगा। और शेयर मार्केट जो कल गिरा था 2 दिन पहले, जिस दिन रशिया ने अटैक किया उस दिन रशिया का शेयर मार्केट 45% 45% गिर गया। उस दिन भारत का शेयर मार्केट 5% गिरा। उस दिन अमेरिका का शेयर मार्केट 2% गिरा। ये चीज़ें रशिया यूक्रेन वॉर का क्या क्या वो क्या कोई आप लेट ज्वाइन हुए जॉन डिसला जी, आप लेट ज्वाइन हुए, मैंने स्टार्टिंग में ही ये बताया है, तो फिर से रिपीट सुन लीजिए आप। तो ये जो है ये इकोनॉमिक क्राइसिस होगी, तभी मैंने कहा ना, मैंने कल के इंटरव्यू में कहा, उसके पहले भी इंटरव्यू में कहा था इकोनॉमिक क्राइसिस होगी, आपका पैसा डिजिटल करेंसी में जाएगा, हार्ड करेंसी कोलैप्स होने वाली है। आप यकीन नहीं आ रहा है तो टर्की के हालत जाके देखिए। ये जो पानी की बोतल है ना, वहाँ पे आज 5,000 रुपये की चल रही है, यानी 5,000 उनकी करेंसी के हिसाब से चल रही है। अगर पैसा इतना डीवैल्यूड हो चुका है वहाँ पे कि वो लोग रस्तों पे पैसे फेंक रहे हैं, डीवैल्यूड हो चुका है पैसा। यहाँ पे आपका जब क्या करेंसी जब पूरी क्रैश हो जाएगी तो डिजिटल करेंसी आएगी, तो इसके बाद में आपका सेकंड टारगेट जो रहेगा वो आएगा गोल्ड, क्योंकि गोल्ड बेस्ड करेंसी थी। अब गोल्ड से भी ज़्यादा वैल्यूएबल मेटल्स जो है उस पर हम शिफ्ट होने वाले हैं। रेयर अर्थ मेटल, मैंने पहले भी आपको बताया है, रेयर अर्थ मेटल्स जो है वो वहाँ पे उसकी वैल्यूएशन आने वाला है। और दुनिया का 3 नंबर का सबसे बड़ा रेयर अर्थ मेटल का स्टॉक कहीं है, वो है यूक्रेन में। भारत के बाद, एशियन कॉन्टिनेंट के बाद कोई अगर देश है जिसकी ज़मीन सबसे ज़्यादा उपजाऊ है तो वो है यूक्रेन की। 25% काली ज़मीन है वहाँ पे। दुनिया का सबसे ज़्यादा मक्के का और ब्रोकाली का जो उत्पादन करता है, जो एक्सपोर्ट करता है, वो यूक्रेन है। यूक्रेन नाटो के साथ नहीं है। जो यूरोपियन एसोसिएशन जो है, उन जिसको अमेरिका और ब्रिटेन ने G7 के साथ मिलके एक नाटो बनाई थी कोल्ड वॉर के टाइम पे, उसमें वो नहीं है और वो किसी के साथ नहीं है। सबसे पहली मेरे को एक समझ में नहीं आता है, मोदी साहब कहते हैं हम हमारे हिंदू भाइयों को पाकिस्तान से लाएंगे, हम हमारे हिंदू भाइयों को अफगानिस्तान से लाएंगे, हम हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश से लाएंगे। आप आपके हिंदू लोगों के लिए लाने के लिए सब कर रहे हैं। महाराष्ट्र कहता है कि हमें हमारा बेलगांव में जो हमारे मराठी भाषिक लोग हैं उनको हमें हमारा दे दो। आप आपके लोगों को वापस लाने के लिए या फिर उनको फिर से शामिल करने के लिए आप प्रयास करें तो वो लीगल। और रशिया कहता है कि मेरे रशियन लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग यूक्रेन में हैं उनको मैं वापस लाना चाहता हूँ, वो इलीगल। डबल स्टैंडर्ड, डबल ढुलकी आप रख रहे हैं। सर गुजरात में 4+1 इंस्टॉलेशन हो गया है। रसिक ककाड़िया जी, टेक्नोलॉजी का जो है मॉडल वो गुजरात बन रहा है। जिस तरह से पनीर टीके सबसे पहले वही लगवाए गए, फिर 4G+1 वो वहीं पे आएगा। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फिजिकली कहीं लाई जाएगी तो आसाम से लाई जाएगी, आप समझिए। ये चीज़ें आज भी अगर आपको यकीन नहीं आ रही है, वेट एंड वॉच। मैंने 2 साल पहले कहा था, 23 मार्च 2020 को मैंने कहा था ये जो एलसी है कम से कम 8 महीने जाएगा और ये मार्शल लॉ है। आप लोगों को लग रहा है कि ये नॉर्मल जनता कर्फ्यू, ये नहीं है। घरों के बाहर जाके दिखाओ, पुलिस डंडे मारेगी। आपको एक वक्त आएगा कि आपको बिना सर्टिफिकेट दिखाए आप शहरों के अंदर घूम नहीं सकोगे। आपको बिना RT-PCR टेस्टिंग सर्टिफिकेट दिखे आप प्लेन में, ट्रेन में चढ़ नहीं पा रहे थे। मैंने कहा था कि वक्त आएगा आपको बिना पनीर के लिए आपको गैस, डीजल, पेट्रोल नहीं मिलेगा। वो अक्टूबर में महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र के कलेक्टर्स ने ऑर्डर निकाली थी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर टारगेट महाराष्ट्र रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र इकोनॉमी है भारत की। भारत की इकोनॉमी तोड़नी है तो महाराष्ट्र की
दीपक यादव साहब भी सवाल नहीं लेने वाला हूँ, मेरा भी लिंक चल रही है, जब मैं सवाल लूँगा तब सवाल दीजिए, जब मेरा कहना हो जाएगा तब सवाल लीजिए, तो आप कीजिए कंटिन्यू। आपके देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 आपने कमेंट किया, एक ही कमेंट 7 बार किया है, या 8वां कमेंट आया है, 9वां कमेंट आया है। इकोनॉमिक क्राइसिस के होगा तभी तो बिल्ड बैक बेटर, शब्द याद आया कहीं? बिल्ड बैक बेटर, बिल्ड बैक बेटर, ये ही चल रहा है। द ग्रेट रिसेट लगाया जाएगा। द ग्रेट रिसेट मतलब आपका जब आप कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हो तो उसके पहले आपके मोबाइल में भी आप जब स्विच ऑफ आप बटन दबाते हो तो एक आता है आपका रीबूट और एक आता है स्विच ऑफ, टर्न ऑफ। तो ये जो है ये द ग्रेट रिसेट है, रीसेट करना सब कुछ। तो सेट कैसे किया जाएगा? उसको कोलैप्स करना पड़ेगा। शेयर मार्केट सबसे ज़्यादा पैसा कहीं रहता है, लोगों के जेबों में नहीं रहता है, बैंकों में नहीं रहता है, वो रहता है शेयर मार्केट में। एक एक कंपनी के करोड़ों अरबों रुपए के शेयर्स रहते हैं, वो शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा रहता है। सोचिए रशिया का पूरा इकोनॉमी जो था वो 50% कोलैप्स हो गया, क्योंकि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो द बिग डिस्क्लोजर के बाद में, द बिग डिस्क्लोजर स्टार्ट होगा उसके पहले इसे सारे वॉर 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 करके हम सब एक दूसरे के साथ जब लड़ेंगे और फिर बोलेंगे कि देखो द प्रोजेक्ट ब्लू बीम के तहत एलियंस आ गए हैं, हमको अपने में नहीं लड़ना है, हमको उनसे लड़ना है, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा। आज से ठीक 23 दिन बाद 22 मार्च 2022 को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का टेम्पल वॉशिंगटन डीसी में उसका इनॉग्रेशन है, जहाँ पे जो जग्गी है बाबा, मैं उसका हर बार नाम भूल जाता हूँ, जिसने भारत के हिंदू रिप्रेजेंटेटिव बन के वहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया है 1 वर्ल्ड 1 रिलीजन का। मोदी साहब हमारे धर्म के जो यहाँ पे शंकराचार्य बैठे हैं 4, उनको आपने परमिशन नहीं दी, आपने जग्गी को कैसे परमिशन दे दी? ये कॉरपोरेट कंपनियां वॉर करवाना चाहती है, कराती है। इसका एग्जाम्पल अगर आपको अच्छे से देखना है, अगर आपको फ्यूचर पॉलिटिक्स यूके का, यूएस का और भारत का क्या रहेगा सिचुएशन, ये अगर देखने का है तो आप है ना द हाउस ऑफ कार्ड्स नाम का एक वेब सीरीज आती है, वेब सीरीज है, जाके वो देखिए। उसमें आपको द कबाल भी समझेगा, आपको इल्यूमिनाटी भी समझेगी, और कैसे 4 कंपनियां, जिसे कंपनी कहा जाता है, वो कंपनीज किस तरह से कंट्रोल करती है चाइनीज़ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट या फिर यूएस गवर्नमेंट। उसको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, और किस तरह से इंडिया चाइना वॉर वो कंपनी चाहती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो इंडिया चाइना वॉर में रहता है। मैड आज तक कहीं इतनी लड़ाइयाँ नहीं हुई होंगी जितनी लड़ाइयाँ भारत और चाइना और भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई है। भारत एक सॉफ्ट टारगेट है, भारत एक बिजनेस है, 135 करोड़ लोग जो उनका प्रोडक्ट है। आप जो सुबह उठने के बाद जो ब्रश मुंह में डालते हैं, उस पर टूथपेस्ट लगा के, तब से लेके आप जब शाम को रात को जब सोने जाते हैं, और जब वो आपका जो मॉस्किटो का जो कॉइल लगाते हैं, मॉस्किटो लिक्विड लगाते हैं, तब तक ये दिन भर में आप जो भी करते हैं, ये सारे चीज़ों का आप एक प्रोडक्ट हो। अगर आपने टीवी देखते वक्त जो भी क्रिकेट मैच है या फिर कोई टीवी सीरियल या कोई पिक्चर आ रहा है, अगर कोलगेट ने पेप्सोडेंट की जगह 2-4 ऐड ज़्यादा लगा दिए तो पेप्सोडेंट का सेल उस दिन में 0.2% से गिर जाता है। समझे इस चीज़ को? ये मार्केटिंग है, इस तरह से आपको प्रोपेगेंडा मार्केटिंग किया जाता है। आप एक प्रोडक्ट हो, एक सभी भारतीय 135 करोड़ ये प्रोडक्ट, आप एक प्रोडक्ट हो। भारत का 1947 से लेके 2014 तक, 18 तक लीजिए, 2018 तक जो कर्जा था
वो हार्डली 55 लाख करोड़ रुपए था, 55 लाख करोड़ डॉलर्स था, 55 लाख करोड़ डॉलर्स। 2018 के बाद में 2020 आते आते वो कर्जा हुआ लगभग 70 से 80 लाख करोड़ डॉलर्स। और 2020 के पैंडेमिक में भारत पे कर्जा है आज घड़ी में 110 लाख करोड़ डॉलर्स का। नए एम्स नहीं बने, नई यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनी, नए एयरपोर्ट्स नहीं बने, नए प्लेटफॉर्म्स नहीं बने, नया कुछ नहीं बना है, तो भी भारत पे ये जो 45 लाख करोड़ 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो ये 7 सालों में लिया गया है, गया कहाँ है? आज हर हिंदुस्तानी पे, आपका बच्चा अभी जन्मा हो या फिर वो पेट में भी होगा या फिर आपके पिताजी 90 साल के होंगे, हर किसी के ऊपर वो पेट में जो बच्चा है उससे लेके अभी जो बुढ़ा 90 साल का है, हर हिंदुस्तानी पे 70,000 रुपये कर्जा है अपने सर के ऊपर, वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। 70,000 करोड़ रुपए, 70,000 रुपये पर हेड, और ऐसा 110 लाख करोड़ डॉलर्स का है। एक टाइम था 2013 में, हम जब डिस्कस करते थे दोस्तों के साथ, हम हंसते थे। पाकिस्तान की इतनी हालत बुरी है कि अगर वो पूरा पाकिस्तान भी बेचने को निकाले और उसका राष्ट्रपति भी भवन बेचने को निकालेगा, तो भी वो अमेरिका का जो है वर्ल्ड बैंक का फोरम, वर्ल्ड बैंक का पैसा वो फेड नहीं पाएंगे। हम हंसते थे, हम जब दोस्तों में चर्चा होती थी हमारी। आज क्या हालत है? ये सब जो चल रहा है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये देश चल रहा है, आपके बच्चों का भविष्य ही चल रहा है। 1 साल अगर बच्चे का एजुकेशन नहीं हुआ तो वो बच्चा उसके फ्यूचर के 10 साल पीछे चला जाता है। आपके बच्चों का 2 साल स्कूल बंद था, कॉलेज बंद थे, आपके बच्चे उसके लाइफ टाइम में जो भी उसको अर्निंग करने वाला था वो उसके 20 साल पीछे चला गया है। एक वीडियो था, मैंने आपको बताया था, जो मास्क पहन के बैठे, जो कच्छा पहन के बैठे हैं, वो वर्ड भी यूज़ नहीं, हम एम वर्ड भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, इतने इनको डर लगता है। ये जो बैठे हुए माँ बाप हमें लगा के मेरा एक वीडियो था, मैंने बताया था, साइकोलॉजी, द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड द बिहेवियर साइकोलॉजी, सोशल बिहेवियर साइकोलॉजी। मैंने वो पोस्ट भी डाली मेरे एफबी के, फोटोज़ भी होंगे, आप जाके देख सकते हैं। मैंने 2020 में वीडियो डाला था। जिन्होंने ये कच्छे पहन के बैठे हैं, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अभी आप मेरे से बात कर रहा हूँ आपके साथ, आप मेरे लिप्स देख रहे हैं, आप मेरे एक्सप्रेशन देख रहे हैं, आप मेरे लिप्स देख रहे हैं और मेरे एक्सप्रेशन भी देख रहे हैं। जब आप बच्चा 1-2 महीने का हो जाता है, जब उसको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करता है अपने रेगुलर जान पहचान के लोगों को, जब वो रेगुलर लोगों के साथ बैठता है तो 3 महीने बाद वो स्माइल करना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो रिकग्निशन करता है, फेस रिकग्निशन उसका स्टार्ट होता है। वो जब लर्निंग करता है, वो जब अंडरस्टैंडिंग करता है, तो वो आपके लिप्स प्रिंटिंग से और आपके एक्सप्रेशन से वो समझना स्टार्ट करता है। जब वो 1 साल 1.5 साल का होता है तो लिप्स प्रिंटिंग की वजह से उसको पता है पप्पा, मम्मा, बाबा, तो ये जो लिप्स प्रिंट है उसको समझता है कि क्या वर्ड यूज करना है, कि क्या लिपसिंग की तो वो शब्द आएगा। तो आते पप्पा मम्मी दादा पानी दो खाना खिलाओ ये नहीं कहता है, वो कहता है पप्पा मम्मा, वो रिपीट करते रहता है 2-3 महीने। फिर जाके 1.5 साल बाद में उसको सेंटेंस समझ में आते हैं, फिर मम्मा दादा ये आता है। अब मैंने ये लगा लिया, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरी क्या लिप्स प्रिंटिंग चल रही है, मेरे क्या एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, मुझे गुस्सा आया है कि मुझे खुशी हुई है कि क्या हुआ है, आपको कुछ समझ नहीं है। आपको क्या, बच्चे को नहीं समझेगा वो जो था, तो आपने आपके वो जो बच्चे जन्मे हैं, नए जन्मे वाले, आपने आपके उस बच्चे का माइंड डेवलपमेंट जो है वो आपने उसका कंप्लीटली क्लोज कर दिया।
आप समझे आपने क्या किया है। और अभी भी आप जो कच्छे पहन के बैठे हो, जिनके घरों में बच्चे हैं, जिसके घरों में 2 साल यानी जो जन्मे बच्चे वो 2020 के टाइम पे, और जो बच्चा 2 साल के 2.5 साल के हैं, उन बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट आपने रोक दी है। आपका बच्चा सोशल उस डेवलपमेंट फेज में वो उस रेस में नहीं दौड़ पाएगा, क्योंकि वो मानसिक दृष्टया मेंटली जो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है, लर्निंग है, वो आपने लेट कर दिया उसका। इस चीज को आप समझिए। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, ये आपको हर लेवल पे, आपको इकोनॉमी से लेके आपके बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट तक ये डैमेज करने वाला है, कर चुका है। और ये हम क्यों बता दूं मैं आपको, ये ऐसा हुआ, वैसा होगा, वैसा होगा, क्योंकि ये सब कुछ हमको सिखाया गया है किताबों में। मेडिकल साइकोलॉजी जो है, हाँ, ये हमको ये सिखाई गई है। आपको दिखाता हूँ मैं इसके पहले भी ये बुक दिखाई थी, आपको याद होगा। ये चीज़ मैंने आपको इसके पहले भी दिखाई थी, ये बुक। मॉरल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप्स नॉर्मल्स, तो ये ग्रुप्स की बात चल रही है। सोशल इंटरेक्शन, कॉमन गोल्स, प्रिसाइज देमसेल्व्स एज ग्रुप, स्टेबल स्ट्रक्चर। उसके पहले डेवलपमेंट आता है। कम्युनिकेशन नीड्स ट्रीट एज एसेंशियल, मैनेजमेंट इफेक्ट वे ऑफ द कम्युनिकेशन। तो ये सब मैंने आपको पहले भी दिखाया है, इसके पहले ये समझाई थी चीज़ मैंने 2020 में, मे भी आपको याद नहीं होगा, भूल गए होंगे। रही बात, मैं आपको कहता हूँ हमारे मोदी साहब कहाँ है, क्यों? क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ये भी हमको हमारे कॉलेज लाइफ में होम्योपैथी के एज इसमें सिखाई जाती है। ये क्या आज नहीं देख रहे हम बॉडी लैंग्वेज 2002 से, जब से कॉलेज लाइफ में, तब से हमको सिखाया जाता है। बैठने का जेस्चर कैसा है, कैसा एक्सप्रेस करता है, इंट्रोवर्टेड पीपल, क्लोज पीपल किस तरह से बैठते हैं, ओपन पीपल किस तरह से बैठते हैं, इंटरेस्टेड पीपल किस तरह से रहते हैं, क्यूरियस पीपल कैसे रहता है। आप देखिए कोई भी पॉलिटिशियन जब इंटरनेशनल मीटिंग में जाता है तो जब उसकी बातें होती रहती है, तो एक टीम स्पेशली जो है वो सामने वाले उस लीडर की बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखने का काम करती है। ये बात आप जब भी कोई टेररिस्ट या जब भी कोई स्पीच देता है, कोई थ्रेट करता है, तो उसकी वो स्पीच देते वक्त और ये करते वक्त वो किस जेस्चर में बैठ के बात कर रहा है, वो भी ये अपने रॉ एजेंसीज और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले हैं वो नोट करते हैं। बॉडी लैंग्वेज इतनी इम्पोर्टेंट आती है। और जो रशियन जो बात कर रहे हैं पुतिन, उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो ओपन, जो है उन्होंने कहा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने रखा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं भी फ्लॉज नहीं है, कहीं भी क्या कहते हैं उसे, आपको डिसीजन में कोई वो पीछे लेंगे ऐसा कोई उसमें स्टैंड नहीं दिखता है। आप जब बात करते हैं तो जब कॉन्फिडेंस रहता है आपकी बात करने में, तो आप कितना आई कांटेक्ट करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। और मोदी साहब के आई कांटेक्ट आप देखिए, जब वो बात करते हैं वो आई कांटेक्ट नहीं रखते। जब वो आई कांटेक्ट कब करते हैं, जब उनके कैमरे के सामने कोई आता है, जब उनके कैमरे में कोई घुस जाता है, तब वो आई कांटेक्ट करते हैं। तब तक वो आई कांटेक्ट कैमरे के साथ भी नहीं रखते हैं। इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं। आप कोई भी लीडर देख लीजिए, जब वो भाषण करते हैं तो वो जनता के साथ आई कांटेक्ट कंटिन्यू रखने का ट्राई करते हैं। और ख़ास बात है, मोदी जी उल्टी हाथ की ताली मारते थे। उनके सारे वीडियो देख लीजिए पुराने, ये वाले ऐसे मारते। असली मोदी जी हमारे कहाँ गए? वो ऐसे डिसीजन नहीं लेते थे, वो देश को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एक्सेप्ट नहीं करते थे।